नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिज़ॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो इस वीडियो में देखना है सरफेस प्लेट, वी ब्लॉक, कैलिपर्स, उसके साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको थ्योरी पार्ट में नहीं बताने वाला। जैसे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, उसका मैं उसको आपको फंक्शनिंग बता रहा हूँ, उसका यूज़ बता रहा हूँ, उसका प्रिकॉशन बता रहा हूँ। ऐसे नहीं है, आपको मैं एक्चुअल एमक्यूसी के लैब में लेके आया हूँ और वहाँ पे मैं आपको सब थ्योरी और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों समझाने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो पार्ट है अपना वो क्या है, सरफेस प्लेट है। तो सरफेस प्लेट बेसिकली क्या होता है कि सरफेस प्लेट अलग अलग मटेरियल का होता है। जैसे कास्ट आयरन का रहेगा, उसके बाद ग्लास, ग्राफाइट, ऐसे अलग अलग टाइप के सरफेस प्लेट्स होते हैं। लेकिन बेसिकली अपने जो वर्कशॉप है या मेट्रोलॉजिकल लैब है, वहाँ पे सरफेस प्लेट जो होती है वो क्या होती है, कास्ट आयरन की रहती है। तो प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सरफेस प्लेट है। इसके ऊपर मैंने एक एंगल प्लेट रखी है, उसके बाद एक वी ब्लॉक है और यहाँ पे एक साइन बार रखा है। तो ये जो प्लेट है, इसके आप देख सकते हो कि इसके जो ऊपर का जो सरफेस है एकदम स्मूथ है, उसके साथ साइड के जो सरफेस है एकदम पैरेलल है। ये दोनों फेसेस पर पैरेलल है। उसके बाद इसका जो डिज़ाइन है एकदम हेवी है। क्यों हेवी है? क्योंकि अगर इसके ऊपर आप कुछ जॉब रख रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, ये इसका डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इसका डिफ्लेक्शन हुआ तो क्या होगा, आपका मेजरमेंट सही नहीं आएगा। तो सरफेस प्लेट फॉर्म द बेसिस ऑफ measurement. They are extensively used in workshop and metrological laboratories where inspection is carried out. They are used as reference or datum surface for testing of flatness of surface. उनका ये है कि एक डाटम सरफेस का काम करता है। डाटम सरफेस मतलब क्या कि कंसिडर करो मेरा एक जॉब है, मैंने यहाँ पे रखा, तो वो कम्प्लीटली फ्लैट है कि नहीं देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका एज ए डाटम सरफेस में यूज़ करता हूँ। रेफरेंस सरफेस फॉर ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैविंग फ्लैट बेसिस, एग्जाम्पल माउंटिंग वी ब्लॉक्स, एंगल प्लेट्स, साइन बार्स, हाइट गेजेस, डायल गेजेस एंड कंपैरेटर्स। इसका मैं आपको एग्जांपल बोल देता हूँ कि कंसिडर करो मेरा एक जॉब है, इसको मैंने नहीं तो मेरा ये वी ब्लॉक है। वी ब्लॉक को मैंने यहाँ पे रखने के लिए इसका यूज़ किया है। सेम साइन बार को भी मैं यहाँ पे इसका मेजरमेंट के लिए एंगल इसका सरफेस प्लेट का यूज़ करता हूँ। सरफेस प्लेट्स आर मैसिव एंड हाईली रिजिड इन डिज़ाइन। आप देख सकते हो ये कि इनका जो वेट है और उसका डिज़ाइन वो हेवी है। दे आर ट्रूली फ्लैट लेवल प्लेन्स। इनका अगर आपका ऊपर का और बॉटम सरफेस देखोगे तो वो परफेक्टली फ्लैट है। उसके बाद इसका जो ऊपर का सरफेस है वो स्क्रैप्ड किए वाला है, मतलब उसका लैपिंग है। एक लैपिंग प्रोसेस रहती है जिसमें क्या होता है, ऊपर का जो सरफेस है एकदम हाईली फिनिश रहेगा। दे आर जनरली मेड ऑफ कास्ट आयरन फ्री फ्रॉम ब्लो होल्स। इसके अंदर कुछ भी ब्लो होल्स नहीं रहेंगे। ब्लो होल्स मतलब क्या, कास्टिंग करते टाइम क्या होता है, अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। और अगर समझो ये ऊपर का सरफेस आप इसको प्लेन कर रहे हो, लैपिंग कर रहे हो, तो वो ब्लो होल हो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो फ्री फ्रॉम ब्लो होल्स, इंक्लूजन ऑल द सरफेस प्लेस आर डीप सेक्शंस एंड प्रॉपरली रिब्ड एट द बॉटम। अभी ये कैसा है कि ये ग्रेनाइट का सरफेस प्लेट है, तो क्या है इसके अगर कास्ट आयरन का कास्टिंग का अगर सरफेस प्लेट रहा तो इसका बॉटम क्या रहेगा, हॉलो रहता है और उसके अंदर ऐसे रिब्स रहते हैं, उसको डिफ्लेक्शन ना हो इसलिए। The top surface is scraped to flatness with close limits of accuracy either by hand scraping or lapping. The four edges of the plate are finished smooth, straight, parallel and reasonably square to each other. And top surface. Big surface plates are provided with 4 leveling screw to adjust their top surface truly horizontal. इसके ये जो बॉटम्स है, अगर इस कंसिडर करो ये प्लेट हेवी है, मतलब साइज़ में बिग है, तो क्या होगा यहाँ पे 4 कॉर्नर्स पे क्या होगा, उसके लेवलिंग स्क्रू रहेंगे और वो लेवलिंग स्क्रू से क्या कर सकते हो आप, उसको उसका ऊपर का जो फ्लैट सरफेस है वो फ्लैट कर सकते हो। अगर आपका वर्कशॉप में या टूल रूम में अपने सरफेस प्लेस माउंट किया और फिर आपका ज़मीन का लेवल ठीक नहीं है, तो फिर वो एडजस्टिंग स्क्रू से क्या कर सकते हो, उसका एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये तो हो गया कि इसका फिर मटेरियल क्या क्या है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ग्राफाइट रहेगा, कास्ट आयरन रहेगा, ग्लास रह सकता है आपका, ये इसका मटेरियल है। जैसा आपका एप्लीकेशन रहेगा वैसा इसका आप परचेस कर सकते हो। इसके बाद इसकी माउंटिंग अरेंजमेंट भी अलग अलग रहती है। आप इसको फर्मली एक स्टैंड पे आपको माउंट करना पड़ता है इसको।
और इसका प्रिकॉशंस क्या लेने हैं आपको अगर ये यूज़ करना है टूल रूम में या इंडस्ट्री में या मेट्रोलॉजिकल लैबोरेटरी में यूज़ करना है, तो क्या क्या यूज़ है कि कंसिडर करो मेरे हाथ में वर्नियर है, तो वर्नियर क्या होना चाहिए, इसके ऊपर ऐसा गिरना नहीं चाहिए, तो फिर क्या होगा यहाँ पे ऐसा डेंट मार्क आ सकता है। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी इतने साइज़ की मेरी सरफेस प्लेट है और मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इतना ही एरिया यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी ये नहीं क्या होगा, इतना ही एरिया का क्या हो जाएगा, वेयर आउट हो जाएगा। सेम अगर मेरा काम हो गया है तो मैं क्या करूँगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है या वी ब्लॉक है, एंगल प्लेट है, मैं ऐसे ही इसके ऊपर पड़ी नहीं रहने दूंगा, मैं इसको अंदर रख दूंगा। और फिर ये जो एंगल ऊपर का सरफेस है, इसको एक लेदर मिलता है, वो लेदर से क्या कर लूँगा, इसको मैं कवर कर लूँगा। सेम एट द टाइम अगर मैं बहुत दिनों तक समझो कंसिडर करो, मैं जब टाटा मोटर्स में था तब हमारा एक दिन का छुट्टी रहेगा गुरुवार का, तो हम क्या करते हैं बुधवार को जाते टाइम यहाँ पे जो सरफेस प्लेट रहती थी हमारी कास्ट आयरन की थी, तो उसके ऊपर हम ऑयल ग्रीस लगा के छोड़ देते थे। क्योंकि कास्ट आयरन का मटेरियल क्या हो जाता है, ऊपर का सरफेस उसका करोड़ हो जाता है। इसकी वजह से आप उसको अगर बहुत दिनों तक यूज़ नहीं करने वाले हो तो उसको ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, कुछ तो ऑयली सरफेस उसको लगा के रखना पड़ेगा, तो आपका वो सरफेस ख़राब नहीं होगा। ऐसे कुछ यूजेस है। उसके बाद मैं बुक में देख भी आपको बताता हूँ। Okay, the surface plate are used as reference or datum planes, need to be protected from damage. The measuring instrument should not be allowed to drop on the surface. Cover with the felt-like material layer. Firmly supported and stand. लोकल फ्लैटनेस, अभी इसका जो लोकल फ्लैटनेस है आपको हमेशा चेक करना पड़ता है कुछ दिनों के बाद। अगर आपके टूल रूम में सरफेस प्लेट है तो उसको फ्रिक्वेंटली 15 दिन में, महीने भर में उसको आपको क्या करो, उसका लेवल चेक करते रहो। ओके, हाँ बस इतने ही उसके क्या है प्रिकॉशंस है। तो अगर ये वीडियो आपको सरफेस प्लेट का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।